हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। देखो, हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे जुडिशरी के। हम लोगों ने पार्लियामेंट किया था, उसके क्वेश्चंस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किया, उसके क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी क्वेश्चंस में ही, तो सबसे मेन चीज़ है। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं देन आपकी पढ़ाई सही चल रही है। ठीक है सर, तो अपन आते हैं क्वेश्चन पे। तो जुडिशरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो भी वेरियस एग्जाम्स पूछे गए, सिविल्स में, आपके एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, ये सारी बातें आते हैं। सर नेक्स्ट चीज पे देखो, पहला क्वेश्चन है अपना जुडिशरी का। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसके पास पावर है नंबर ऑफ जज को बढ़ाने की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जज बढ़ाने हो, देखो अभी कितने टोटल 34 है, और वो डिवीजन कैसे है 33+1। ठीक है, एक कौन है आपके सीजीआई। तो अगर किसी को नंबर ऑफ जज बढ़ाने हैं तो वो कौन बढ़ा सकता है, वो पावर किसके पास है। ये है सिंपल क्वेश्चन सर। तो इसका आंसर होता है बहुत बेसिक। देखो, प्रेसिडेंट नंबर ऑफ जज नहीं बढ़ा सकते सर, ठीक है, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, सीजीआई या फिर लॉ कमीशन। सर आंसर है आपका पार्लियामेंट। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। नंबर ऑफ जज कितने होंगे ये पार्लियामेंट तय करता है। प्रेसिडेंट साहब सिर्फ अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस नहीं है रोल इस चीज़ में, और लॉ कमीशन का तो इससे कोई लेना देना नहीं है सर ना। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नंबर ऑफ जज कौन इंक्रीज करते हैं, ये एक चीज ध्यान रखना। जो पार्लियामेंट इसकी प्रेसिडेंट की आपकी इसकी सुप्रीम कोर्ट की पहली जो वीडियो जुडिशरी की, उसमें बताई है मैंने स्टार्टिंग में, जब हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस किया जा रहा है उसमें सारी बातें डिस्कस हुई हैं, ये वाली चीजें। हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। सर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटा कैसे सकते हैं, रिमूवल कैसे हो सकता है। विल ऑफ द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सुप्रीम कोर्ट। president on the recommendation of CGI of Supreme Court by the president on the recommendation of parliament। सर अपन ने पढ़ा हुआ है क्लियरली, किसके लिए रिमूव जब करना होता है हाई सुप्रीम कोर्ट जज को, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, प्रेसिडेंट हटाते हैं, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन है, पार्लियामेंट की। दोनों हाउस में से कहीं भी बुला सकता है और उसको हटा सकते हैं सर। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिमूवल सेम है, ध्यान रखना सर। रिमूवल प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जज का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, उसके साथ में ये भी ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के साथ में सर हाई कोर्ट का जज भी सेम ही होता है। हाई कोर्ट भी सेम उसी तरीके से हटता है जिससे सुप्रीम कोर्ट हटता है आपका। ठीक है, तो आंसर हो गया सर आपका डी। प्रेसिडेंट हटाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर, दोनों हाउस में से कहीं भी बुला सकता है। एक बात, सैलरीज ऑफ द जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, यानी सैलरी कौन देता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो सैलरी है उसे तय कौन करता है, उसे फाइनलाइज कौन करता है सर। पे कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं सर, पे कमीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही करता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तय करता है वो। लॉ कमीशन नहीं सर, कोई लिंक ही नहीं लॉ कमीशन का। पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सर पार्लियामेंट। देखो जब जब ये आए ना तय करने वाला काम, तो वो मोस्ट ऑफ चीजें तय कौन कर रहा होता है, पार्लियामेंट कर रहा होता है। ध्यान रखना, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है वो फिर भी आपका है कि सर नहीं मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो, तो आप पार्लियामेंट पे जाना सर हमेशा। मोस्ट ऑफ द चीजें जो तय करते हैं वो पार्लियामेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट करते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है आपकी, उनमें जो काम कर रहे होते हैं, ये दो ही ऑप्शन होते हैं, बाकी और सब लोग तय नहीं करते कभी भी। ये ध्यान रखना सर। टर्म्स एंड कंडीशंस, टेन्योर, उनकी जो फंक्शनिंग होगी, पूरी ड्यूटीज होंगी, वो सब तय कौन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है सर, आंसर हो गया आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तय कर रहा होता है सैलरी। नेक्स्ट बात है सर, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सही है सर स्टेटमेंट। किसकी कंसल्टेशन पे, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। सर राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें डायरेक्टली। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ लोकसभा, कोई लिंक ही नहीं है सर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होती। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कौन सा सिस्टम, कॉलेजियम वाला। तो इसमें आंसर क्या हुआ सर आपका, डी आंसर है आपका। ठीक है, जज सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन सीजीआई से कि उसकी कंसल्टेशन साथ में कौन होते हैं, कॉलेजियम भी साथ में होता है। कॉलेजियम सिस्टम पढ़ा हुआ है अपन ने एक। देखो यूपीएससी में एक बात यही ध्यान रखना सर, क्वेश्चन जो होते हैं वो एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसीलिए यूपीएससी जब आपके एग्जाम शुरू होता है उसमें फर्स्ट पेज जो होता है आपका ब्रीफिंग वाला, उसमें दे रखा होता है क्लियरली, गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है इसमें से, फोर्थ वाला है सर। एड हॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट,
सर एड ऑफ जजेस पढ़ाया था अपन ने क्लियरली, है ना, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ सिविल का क्वेश्चन है कि एड ऑफ जज जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं कब, जब कुछ जजेस जो हैं वो लंबी छुट्टी पे चले जाएं, नो वन इज अवेलेबल फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट, देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेस अवेलेबल। सर इन सब बातों का मतलब यही तो निकलता है, कोरम का मतलब यही तो है जज अवेलेबल नहीं है। जब कभी भी कोरम पूरा नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट होता है सर, ये डिस्कस हुआ था उस टॉपिक पे कि एड हॉक जजेस बताए थे एड हॉक जज कौन से होते हैं, कि एड हॉक जज कौन से, एड हॉक मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए जज जो जब बनाए जाते हैं, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लायक होने चाहिए, ध्यान रखना सर, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने की क्वालिफाइड होने चाहिए, वो डोली क्वालिफाइड होने चाहिए उस चीज़ के लिए। तो आंसर है अपना डी, छुट्टी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी दी जब जाती है उसके हिसाब से कि अवेलेबिलिटी ऑफ जज है कि नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, नो वन इज अवेलेबल, ये तो पॉसिबल ही कैसे है, ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना, ये भी नहीं होती। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो रोस्टर तैयार सीजीआई करता है ना, उन्हें पता होता है। तो जब कोरम पूरा नहीं हो रहा था तो उसके लिए किया जाता है सर ना। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं सर, सिंपल सा, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक कर रही है, संवैधानिकता चेक करते हैं, सही बात है सर। पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज, नहीं सर, विजडम चेक थोड़ी करते हैं, कानून जो बनाए हैं उन्होंने उसके विजडम को चेक। पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं सर, प्रेसिडेंट असेंट करते हैं उससे पहले थोड़ी जाता है वो, प्रेसिडेंट ने सहमति दे दी उसके बाद जाता है, ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट गलत है। होता क्या है, पार्लियामेंट ने पास किया, पहले लोकसभा ने फिर राज्यसभा ने, या फिर पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, उन दोनों ने पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ही तो वो एक्ट बनता है। जैसे वो एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद चेक की जाती है उसकी जुडिशियल रिव्यू, तो कि वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, तो ये गलत है सर स्टेटमेंट ना। पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन द सिमिलर और डिफरेंट केसेस, पावर ऑफ द जुडिशरी, सर ये नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की जाती है, ध्यान रखना। तो ज्यादा वैलिड आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला सर, ए आंसर सही है आपका। Which one of the following subjects come under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court, यानी इनमें से कौन सी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कॉमन है, दोनों उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं, कॉमन। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स, नहीं सर, ये ओरिजिनल में आता है किसके, सुप्रीम कोर्ट के में, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसमें नहीं आता है ना, तो ये तो नहीं होगा सर। डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, नहीं सर, ये भी ओरिजिनल का पार्ट है, दोनों ओरिजिनल में तो आते हैं ये, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो भी किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सर ये होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकते हैं, रिट जो जुरिस्डिक्शन है आपका रिट वाला, वो दोनों का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का है, और ये बताया था सर क्लास में, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है, 226, दोनों की सेम पावर है, ध्यान रखना इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल वो है, हाई कोर्ट का आर्टिकल वो है, और दोनों की पावर सेम है सर। तो आंसर हो गया आपका सी हो गया सर, है ना, ठीक है। पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन दी, यानी हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसकी जो पेंशन है वो चार्ज किस पे होगी, ठीक है। ये तो एक्सप्लेन भी किया था, और देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, बिल्कुल सिंपल है। अगर वो वीडियो देखी तो लग रहा होगा सर कुछ है ही नहीं इसमें तो, और नहीं देखी तो लोगों को लग रहा होगा सर ये तो हाई कोर्ट जज है तो स्टेट में आ रहा होगा, तो स्टेट के दो ऑप्शन है, आपको ये बचता है और ये बचता है, लोगों को क्या लगेगा इन दोनों को एक होगा, जबकि ये दोनों ही नहीं होते सर, स्टेट वाले होते ही नहीं है, क्योंकि क्लियर बताया था जो उनकी सैलरी और अलाउंस है वो तो होते हैं स्टेट पे चार्ज, सीएफएस पे। हाई कोर्ट जज की आपकी जो सैलरी और अलाउंस है वो तो सीएफएस पे है, लेकिन सर उनकी जो पेंशन है वो कहाँ पर है, वो पेंशन आपकी चार्ज होती है किस पे, सीएफआई पे। और उसका रीजन भी बताया था, रीजन क्या था उसका, कि हाई कोर्ट जज में भी पॉसिबल कि वो उसने एक से ज़्यादा राज्यों में काम किया हो, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में काम किया हो,
तो सर कौन से वाले हाई कोर्ट से उसके कौन से वाले स्टेट से कितना कितना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी एक जज ने काम किया है सर राजस्थान, MP, गुजरात, 3 हाई कोर्ट में, एग्जाम्पल हो सकता है सर, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ऐसा किया गया है उसने, या उसने 2 राज्यों में भी काम किया है, तो सर कौन से राज्य से किस रेशियो में आप पेंशन लोगे, और जज साहब कब तक जिंदा रहेंगे जब तक उन्हें पेंशन मिलेगी, अब किस रेशियो में तय किया जाएगा वो। इसलिए पेंशन जो होती है हाईकोर्ट जज की वो होती है CA 5 सर, सिंपल चीज, ठीक है। इसीलिए उन वीडियो को देखना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, ध्यान रखना, जो यूपीएससी में आए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए हाई कोर्ट। देखो नॉट करेक्ट सर, खेलना किस पे है अपने को, करेक्ट और नॉट करेक्ट पे। अपने लिए काम का सिर्फ यही है, करेक्ट नॉट करेक्ट बस। सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपीलेट जुरिसडिक्शन। एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो अगर किसी को ये चारों चीज नहीं भी आती तो भी अगर दिमाग लगाएं तो आपके B और C जो है क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है दोनों। यहां क्या बोल रहा है, हर जज जो है हाई कोर्ट का अपॉइंट किससे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट यहां क्या बोल रहे हैं C में कि गवर्नर जो है स्टेट का वो अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को। तो सर अगर प्रेसिडेंट वाली बात सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। तो इन दोनों में देख लें सर अपन। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, तो वो अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ क्वेश्चन सर अगर अपन उसको ढंग से पढ़े ना, नॉट करेक्ट बोला उसने तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये गवर्नर अपॉइंट नहीं करते सर उसको। आंसर हो गया C आपका। कुछ क्वेश्चंस बेसिक लॉजिक पे भी काम करते हैं, अगर आप ढंग से देखते हो। लोग क्या लंबा स्टेटमेंट देख के छोड़ देते हैं, अरे पता नहीं कुछ टफ सा क्वेश्चन है अपने को नहीं आता, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो आप उस पर खेल सकते हो कि यार ये दोनों हैं। और डेफिनेटली हाई कोर्ट जज है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज दोनों को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हाई कोर्ट जज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर। ये ध्यान रखना, वो डिफरेंस है सर, ये डिस्कस हुआ है क्लियरली ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंक्लूडेड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसके अंदर इनमें से क्या इंक्लूड किया गया है ना। जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी अदर कोर्ट। हाँ सर नहीं कर सकते क्वेश्चन, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, सही बात है, स्टेटमेंट सही है ना। ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट लगा देगा वो, बताया था ना, अवमानना, कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज ए पावर टू पनिश ओनली फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ओन। अरे नहीं सर, सबके लिए कर सकता है, सबके लिए कर सकता है, बताया था ये कि अगर किसी ने किसी छोटे कोर्ट की भी, ट्रिब्यूनल की, किसी की भी अगर अवमानना करी, किसी की बात नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट उन सबको पनिश कर सकता है सर। तो प्रैक्टिकली ये वाला स्टेटमेंट आपका ओनली वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा सर, ओनली वाली बात गलत है, तो आंसर हो गया आपका ओनली 1 सर, 1 ओनली, ठीक है। विद नो जुडिक्शन ओवर हाई कोर्ट, नहीं सर होता है, ठीक है, यानी हाई कोर्ट जुडिक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता। तो आंसर हो गया आपका ए हो गया सर आंसर, सही पूछा है ना, हाँ ठीक है सर। ठीक है सर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सी बात इंक्लूड की गई है, आर इंक्लूडेड। देखो ये बेसिक तरीका है, पहले डेट टिक क्या करो, इंपॉर्टेंट बात क्या पूछी गई है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े देती है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार देखते हुए, यार ये तो अपन, इसलिए इसको अंडरलाइन क्या करो, उसके बाद फिर अपन देखते हैं उस चीज को। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स, हाँ सर होता है ये तो, एक तरफ सरकार हो और दूसरी तरफ राज्य हो, एक या दूसरा का। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, नहीं सर ये नहीं होता, इलेक्शन डिस्प्यूट थोड़ी होते हैं ओरिजिनल में, ओरिजिनल के अंदर इलेक्शन डिस्प्यूट्स नहीं होते सर, ठीक है, ये नहीं आता इसमें। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी, सर यूटी के डिस्प्यूट्स नहीं आते, यूटी के नहीं आते, उसका रीजन वही आता है कि यूटी जो है वो डायरेक्टली गवर्न होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदमी है, तो जनरली यूटी को गवर्न ही डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर रही है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं आता सर ना। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, हाँ सर ये आता है ना, 2 राज्यों से ज्यादा, तो ये एक ही बात तो हुई, ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही तो हुई, दोनों मतलब ओरिजिनल में तो आते हैं आपके, एक तरफ सरकार है एक तरफ राज्य है, या फिर 2 या उससे ज्यादा राज्यों में लड़ाई है, तो आपके 2 और 3 गलत हैं, 1 और 4 सही है सर, 1 और 4 ये हो गया आपका आंसर।
सी आंसर हो गया अपना 1 and 4। ठीक है सर, नेक्स्ट बात है विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है सर। नालसा के बारे में ना, गरीब लोगों को न्याय देने के लिए बनाई गई थी सर, फ्री जो एक वकील मिलता है आपको वाली चीज़ है ना, ये बताया गया, एक्ट आया था बेसिकली इसका पूरा। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका, प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल एड और टू दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सही है सर स्टेटमेंट। आर्टिकल कौन सा है सर, कमेंट करके बताना, ये आर्टिकल बताना कि ये वाली चीज़ कौन सा आर्टिकल में बोली गई है। ये एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें बताया था मैंने कि फ्री लीगल एड इंडिया के अंदर एक डीपीएसपी है, हिंट दे देता हूं, उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो जिस किसी को आता हो वो सर कमेंट करके बताएगा इसका आंसर। ठीक है, इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। हाँ सर करता है, नालसा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इनके लिए। सही है सर स्टेटमेंट, दोनों दोनों सही है सर, आपके दोनों बातें सही है ना। ठीक है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, अपने देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सही है स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट, अरे सर ये मिसप्रिंट है भाई, ये देखो ये टाइपिंग एरर है बेसिकली। ये वाली चीज़ जो है ये लास्ट में आएगी यहाँ पे ना आपके। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा आपका, इस जगह आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये टाइपिंग एरर है सर बेसिकली आपका ना। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं सर, और ठीक ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है सर, तो ये एक लेवल पे ठीक है बात है ना। पार्लियामेंट के नाम अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है उसको अमेंड कर सकता है। सही है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये भी सही है। काउंसिल मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब देखो एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में कि स्टेटमेंट एक से ज़्यादा सही होते हैं। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या ये चारों स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, स्टेटमेंट चारों सही है। स्टेटमेंट चारों सही है आपके, गलत नहीं है कुछ भी, उसमें संविधान के हिसाब से गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसका रीजन क्या है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसका रीजन क्या है। स्टेटमेंट चारों सही है आपके, गलत चारों नहीं है, एक भी गलत नहीं है चारों में से। उसका रीजन क्या है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के, यानी कि इसका मतलब क्या निकला, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी वजह से सर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाती है सर। ये आंसर हो गया आपका। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, तो अपने को समझ में आई ना, स्टेटमेंट चारों सही थे, लेकिन आंसर क्या है अपना, डी वाला सर, ये आंसर सही है अपना। मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेम ही बात है सर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे मेन चीज, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब देखो वापस से स्टेटमेंट सही है सर, ये वाला बात सही है। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, बात ठीक है सर, ये भी बात सही है एक तरह से। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, नहीं सर चेंज तो कर सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। मेन एडवांटेज पूछा उसने, जोर देना इस चीज में, सबसे मेन चीज यही है कि मेन एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के। वापस से वही सेम बात, बस दूसरे तरीके से पूछ ली घुमा के उसने। और देखो यूपीएससी यही गेम कर रही है, ये हमेशा करती है सर। अपन देख रहे हैं ना, पॉलिटी तो फिक्स है, नई पॉलिटी ऐड थोड़ी हो रही है हर बार, भाई एक दो चैप्टर ऐड होते हैं नए मुश्किल से, लेकिन उस बात को सेम कंसेप्ट को दूसरे तरीके से पूछ लेती है वो। पिछला वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ मेन एडवांटेज पूछ लिया, उसी बात को घुमा के
आंसर वंस अगेन सर वही सेम आंसर है कि जो एग्जीक्यूटिव है आपकी वो रेस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के, सेम वही कहानी सर, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेटमेंट को रेफर करा है सर, है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। और ये पूछ रहा है सर, देखो यहाँ पे वही टिक करो सर, इज और आर करेक्ट पूछ रहा है। हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती सर, पावर होती है हाई कोर्ट के पास। जब हाई कोर्ट डिस्कस किया उस वीडियो में देखना, उसमें बताइए क्लियर, पावर फंक्शन जब डिस्कस कर रहे थे हाई कोर्ट के, जब हमने पावर और फंक्शन डिस्कस किए उसमें क्लियरली मेंशन करी थी ये चीज़ कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक कर सकता है किसी भी उसकी, इवन सेंट्रल लॉज की भी कर सकता है सर, ठीक है। तो स्टेटमेंट सर ये गलत है आपका। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर यानी ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं, उन पे किसी भी तरह के जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। सर हो सकता है, 100% हो सकता है। तो स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है सर, सेकंड वाला भी, दोनों ही गलत हैं, ये भी गलत है ये भी गलत है। तो आंसर हो गया सर आपका डी, ये आंसर हो गया सर। मैंने बताया था क्लियरली, सभी लॉज की जो भी कानून बनते हैं, आपको कोई भी कानून हो, उन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हो सकती है, सबकी हो सकती है, और हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को भी कर सकता है। तो ये दोनों ही बातें गलत है सर, स्टेटमेंट गलत है आपके ना। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात जो है वो है सर, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज जो होते हैं वर्क्स अंडर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या सेशंस कोर्ट होते हैं आपके, उनमें जो जज होते हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं डेफिनेटली, गाइडलाइन हाई कोर्ट जारी करता है उनके लिए, हाई कोर्ट का सुपरविजन होता है पूरा पूरा। सुपरवाइजरी में यही तो था, हाई कोर्ट का जो अपन ने सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन पढ़ा था उसमें यही तो था कि वो सुपरविजन रखता है किसके ऊपर, उसके नीचे वाले सभी कोर्ट्स के ऊपर। तो आंसर हो गया अपना डी सर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enunciated the doctrine of basic structure। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्राइन कौन से केस में आया? गोलकनाथ, गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। सर बहुत फेमस केस है, सबको पता है केशवानंद भारती केस। कब आया था? 1973। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। 1973 में भी कब सर? आपके 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1973 वो डेट थी जिस दिन बहुत बड़ा बदलाव आया सर अपने जुडिशियल सिस्टम, उसके अंदर संविधान के सिस्टम में, पूरे में पार्लियामेंट की पावर्स को लेके। बेसिकली किसान भारती के अंदर केस में जो था क्या, वो फंडामेंटल राइट्स को लेके था। उसमें ये था कि फंडामेंटल राइट्स को अपना जो पार्लियामेंट है वो एब्रोगेट कर सकता है, यानी उन्हें छीन सकता है, आपसे ले सकता है, यानी किसी फंडामेंटल राइट को पर्टिकुलर वो कम कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहिए। बस जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे का, वो हार्म नहीं होना चाहिए, बस वो बना रहना चाहिए। उसकी जो मूल भावना है संविधान की, वो बना रहना चाहिए बस। अगर वो बना रह रहा है तो उसके साथ में कर सकते हैं वो। ये था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था सर किसान भारती, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे ना। ए हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाई कोर्ट जज जो है किसको एड्रेस, सर अपॉइंट कौन कर रहा है उन्हें? प्रेसिडेंट कर रहा है, तो देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। सिंपल आंसर। तो हाई कोर्ट जज को अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया है ना, तो अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देते हैं सर वो। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाँ सर 25 ही है, लेटेस्ट जुड़ गया ना 25th आपका। कौन सा हाई कोर्ट? 25th हाई कोर्ट कौन सा है सर? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश। पंजाब, हरियाणा एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। हाँ सर कॉमन है तीनों का, सेम ही है वो, एक ही है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। हाँ सर, दिल्ली एकमात्र टेरिटरी है, यूटी है, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है सर, एकमात्र है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट तीनों सही है सर इसके। आंसर हो गया अपना सी सर। आते हैं नेक्स्ट बात पे। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन दी।
सैलरी अलाउंस जज ऑफ हाई कोर्ट की। सर कंसोलिडेटेड फंड किसका? स्टेट का। कंटिजेंसी तो इमरजेंसी वाला फंड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। और इस पे क्या जाता है? पेंशन जाती है, ध्यान रखना सर। इस पे पेंशन जाती है किसकी? हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, ये है सर बात, ये ध्यान रखना। तो ये हुई सर अपनी बात जुडिशरी के क्वेश्चन ही खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो भी लेटेस्ट पिछले 20 क्वेश्चन पेपरों में आए हुए, 10-15 पेपरों में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे यूपीएससी के वेरियस लेवल्स के, वो सब क्वेश्चन सर सारे। तो क्वेश्चंस करते रहे, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जहां कहीं क्वेश्चन में तुम फंस जाओ, तुम्हें लगे तो वीडियो रेफर करो सर। फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा तो अपन कमेंट करके बताएं, उस पर अगर और एलेबोरेट करना है तो वो भी कर देंगे। ठीक है सर, बाकी देखते रहो इस चीज़ को, और मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करो, अपन इसको शेयर करो, जिससे कि आप लोगों को के साथ में जो और दोस्त हैं अपने, उनका भी बेनिफिट हो। ये बहुत काम की चीज़ चल रही है आपकी, डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, और देखना पेपर भी डिस्कस करेंगे जिस दिन पेपर होगा अपना। ठीक है सर, तो पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना, और आगे बढ़ते हैं सर। ओके, थैंक यू।